अगला प्रश्न डेविल फिश कहलाती है तो ये कहलाती है ऑक्टोपस। अगला प्रश्न वह जीव जिसमें क्लोरोफिल ए और बी कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है और एक कोशिकीय होता है तो ये होता है क्लेमाइडोमोनास। अगला प्रश्न स्पंज में जल पथ क्या है तो यह है ओसिटा से स्पोंजल से ओस्कल्म। अगला प्रश्न जिम्नोस्पर्म क्या है? नंगन बीज वाले पौधे हैं, नल की जड़ें हैं और हेरोटोस्पोर्स यानी विषम बीजाणु हैं। अगला प्रश्न अखंडित ट्रिपोब्लास्टिक यूकेरियोट हैं तो यह है पीला। अगला प्रश्न है अंगहीन उभयचर कौन सा? तो यह है इच्थोयोफिस। अगला प्रश्न है सही कथन का मिलान करें तो इनमें से जो है आपको सही कथन का मिलान करना है वैसे बता देते हैं। ए बुफोक को मिलाएंगे टोड से, बी मेंढक को मिलाएंगे राणा से और सी है जो हाइला वो होगा पेड मेंढक और अगला है डी साइलामांद्रा तो ये होगा समंदर से और अगला जो है इचिथोफियस तो ये मिलेगा अंगहीन उभयचर से। अगला प्रश्न है स्पंज का अद्वितीय गुण है तो यह है चोआनोसाइड्स या कलर सेल लाइन स्पोंगोल और केनाल। अगला प्रश्न किसमें संग्रहित भोजन के रूप में क्लोरोफिल ए और बी पायरोनोइड्स और स्टार्च का प्रभुत्व पाया जाता है तो ये होता है क्लोरोफाइसिसी के सदस्य। अगला प्रश्न है कशेरुकियों का प्रथम वर्ग जो स्थलीय जीवन के लिए पूर्ण रूप से अपनाया गया तो यह है सरीसृप। अगला प्रश्न है किस वर्ण के प्रभुत्व के कारण क्लोरोफाइस का असर ये होती है तो ये होती है क्लोरोफिल बी और ए के कारण। अगला प्रश्न है सफेद स्पंजों में पाए जाने वाले लक्षण है तो यह है उभयलिंगी। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म के लिए कौन से सही हैं? उत्तर जिम्नोस्पर्म में पत्ती अत्यधिक तापमान आर्द्रता और हवा का सामना कर सकती है। माइक्रोस्पोरेंगिया में माइक्रोस्पोर्स का उत्पादन होता है और 3 इनमें मध्यम या ऊंचे आकार के पेड़ और झाड़ियां शामिल है। अगला प्रश्न है गलत मिलान का चयन कीजिए। जो लोलिगो है यह फाइटिंग फिश से मेल नहीं खाता। प्रश्न नगन बीज पौधे हैं तो ये हैं जिम्नोस्पर्म्स। अगला प्रश्न मेंटल कैविटी किसका स्थल है तो यह है उत्सर्जन का और श्वसन का। अगला प्रश्न त्वचा नम होती है, कान का प्रतिनिधित्व करने वाला टापनाम किसमें पाया जाता है तो ये होता है हाइला मेंढक और इच्थियोफिस में। अगला प्रश्न है हरे शैवाल को किसमें रखा जाता है तो ये होता है जलोरोफाइसी में। अगला प्रश्न है फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता है स्पंज के रूप में। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म में माइक्रोलिज्म संघ में पाया जाता है तो ये होता है पेनिस में। अगला प्रश्न मोल्स्क में सेल हैं तो उत्तर बाहरी आंतरिक सेल अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कुल जीवों की संख्या ज्ञात करें जो अव्यक्त हैं तो इनमें से जो है 3 जीव ऐसे हैं जो अव्यक्त हैं उनके नाम आपको कमेंट में। प्रश्न उभयचरों में किस प्रकार का दांत पाया जाता है तो ये होता है होमोडोंट। अगला प्रश्न प्रोटीन में भरपूर और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले सवाल हैं तो ये हैं क्लोरेला और स्पिरुलिनी। अगला प्रश्न सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है उत्तर सिकोइया यानी लाल लकड़ी का पेड़। अगला प्रश्न 3 कक्षीय हृदय शीत रक्त बाह्य निषेचन और अप्रत्यक्ष विकास किसमें देखा जाता है तो ये देखा जाता है मेंढक में। अगला प्रश्न अगर व्यावसायिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है तो ये होता है गैलिडियम और ग्रोसिलेरिया से। अगला प्रश्न किसमें एंटू स्थिर करने वाले जीवाणुओं के साथ सहबंध कोलाइड जड़ें पाई जाती हैं तो ये होती हैं साइकस में। अगला प्रश्न है पोरीफेरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर यह एक अकेला और औपनिवेशिक जीव है, अधिकांश समुद्र में रहते हैं और कुछ ताजे पानी में, उनमें से ज्यादातर ऐसे मिलते हैं तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से जीवों की संख्या कुल जो मोलस्का हैं तो इसमें से 5 जीव मोलस्का हैं।